हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका यूनिफॉर्म सर्विसेज के साथ आप जुड़ने चाह रहे हैं। अभी जो भर्तियों के हमारे मेडिकल हैं वो देखिए बीएसएफ ट्रेड्समैन, आईटीबीपी ट्रेड्समैन का चल रहा है, सीपीओ एसआई का पीटी पीएसटी चल रहा है। उसके बाद सेकंड फेज का जो एग्जाम होता है वो, और बहुत जल्द आप लोगों के सीपीओ एसआई के भी मेडिकल आ जाएंगे। बीएसएफ आरओआरएम मेडिकल का डेट अपडेट होने वाला है। सीआईएसएफ फायर का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, मेडिकल होगा अभी। इसके अलावा आईटीबीपी कुछ पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब इनके मेडिकल हैं। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो। तो मेडिकल में देखिए, पहले 2021 में जहां मेडिकल में प्री मेडिकल का टाइम जो था वो कम कर दिया गया, यानी कि री मेडिकल टाइम क्या, एक तरह से री मेडिकल का प्रोसेस ही खत्म कर दिया गया कि मेडिकल के साथ ही री मेडिकल। और उसके बाद अभी देखा गया कि आईटीबीपी ट्रेड्समैन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट और उसके साथ ही डीएमई आरएमई भी उसके साथ ही दे। बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी यही हो रहा है। पहले की जो प्रक्रिया थी उसमें कैंडिडेट्स को काफी समय मिल जाता था, और अब जो प्रक्रिया है उसमें आरएमई का समय तो कम किया ही गया, साथ ही जो आपको रिजल्ट आने के बाद कुछ समय मिल जाता था, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, वो समय भी कम कर दिया गया। यानी कि अब ऐसी पॉलिसी आ रही है कि आपको अपना शायद रिटर्न की तैयारी शुरू करें उससे पहले ही आपको अपना मेडिकल की तैयारी करनी। मेडिकल की जांच आपकी हो जाए तो आपको पता चल जाता है क्या पॉइंट है क्या नहीं है। सीपीओ एसआई वाले जो कैंडिडेट हैं वो अक्सर क्या होता है कि पीटी पीएसटी तक मेडिकल के बारे में कोई ध्यान नहीं देते। उसके बाद दूसरा पेपर हो जाता है, दूसरे पेपर में अच्छा स्कोर बन गया, तब मेडिकल के बारे में कुछ हलचल शुरू होती है। बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी यही होता है कि रिटर्न का रिजल्ट निकल गया, 15 से 20 दिन का समय मिल जाता था, लेकिन अब इस बार का तो पॉलिसी चेंज हो गया। इस बार तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, और ट्रेड टेस्ट में जो क्वालिफाई हो गए उनको मेडिकल के लिए ले जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपका मेडिकल जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है भर्ती प्रक्रिया में, कि लास्ट मोमेंट में मेडिकल होता है, और उसमें यदि आप बाहर हो जाते हैं तो सारी मेहनत वहाँ बेकार। कुछ पॉइंट्स आप लोगों के यहाँ डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए, ये एक बहन ने तस्वीर भेजा कि क्या नौकरी है, तो नौकरी ऑन वाइडनिंग तो है। यहाँ पर देख रहे हैं आपकी थोड़ा सा ओवरलैपिंग हुआ, लेकिन जब इन्हीं का दूसरा पिक यहाँ देखा तो यहाँ पर देखिए एंकल जो है वो टच नहीं हो रहा है। एंकल टच हो जाए, और यहाँ पर यदि बाल बराबर भी गैप रहता है, यानी कि स्किन टू स्किन 1 mm भी गैप रह गया, और यहाँ का जो गैप है वो 5 सेंटीमीटर से कम है, उस स्थिति में आप फिट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से टच हो रहा है, उसके बाद भी फिट हो गया, या थोड़ा सा टाइट करके आप खड़े हो जाए, आप उसको बचा सकते हैं। दूसरा आपको और दिखाते हैं, डेलिब्रेट सेल्फ कट। अक्सर कभी हताशा में आके, निराशा में, या कोई फेल्योर की वजह से, जब ब्रेकअप हो गया, कोई रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, खुद का नुकसान करने की कोशिश की। और ये कट जो है देखिए, 3 कट हैं, इनको 3 नहीं, एक्चुअली कट तो ज्यादा हैं, जो जूम करने पर पता चलता है। अब इन कट के बारे में आपसे पूछा जाता है कि ये कैसे लगा, और आप सच्चाई बता देते हैं कि ये मैंने सर खुद से काट लिया था, मैं 9th में फेल हो गया था, 10th में फेल हो गया था, उस समय बड़ा गुस्सा आ गया था। एक बहन अभी एसएससी जीडी में भर्ती हो गई, वो हमारे पास आई थी चेकअप के लिए, उन्होंने हमें बता दिया सही बात कि हस्बैंड से झगड़ा हो गया था, तो मैंने काट लिया। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यदि आप स्वीकार कर लेते हैं कि मैंने खुद से काटा है, तो डेलिब्रेट सेल्फ कट, आर्मी, अग्निवीर, नेवी, एयरफोर्स, उसकी हम बात करें तो वो कतई फिट नहीं करते हैं। यदि ऐसा है, ना आपके वर्जन पे विश्वास करते, लेकिन सीपीओ वाले या सीएपीएफ वो इतना मदद आपकी कर देते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कैसे हुआ, और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप ये बता देते हैं कि ये मैंने खुद से नहीं काटा, ये चोट लगा था, कैसे लगा था, कब लगा था, किस तरह लगा था, आपके साथ कौन था, आपको हॉस्पिटल कौन लेके गया, ऐसे कुछ सवालात आपसे किए जाते हैं, और उनका सेटिस्फैक्टरी जवाब आप दे देते हैं, तो आप इसमें फिट हो जाते हैं। हालांकि इसमें री मेडिकल इसमें जनरली मिल जाता है। री मेडिकल में भी स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया जाता है। स्पेशलिस्ट का ओपिनियन
आपके फ़ेवर में आ गया, आप फिट हो जाएँगे। अब इसका ट्रीटमेंट ये देखिए ट्रीटमेंट इसका बहुत ज़्यादा कठिन है तो किसी तरह का ट्रीटमेंट का होता नहीं है। लेज़र से भी ये हल्का हो सकता है, खत्म नहीं। लेज़र का भी इसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। विटिलिगो टेम्परेरी इलाज है विटिलिगो का, वो क्या है मेकअप करके कैंडिडेट्स फिट हो जाते हैं, उसके बाद जब ट्रेनिंग में जाते हैं फिर मेकअप कर लेते हैं और उसके बाद यदि ऐसी जगह है विटिलिगो कि जो आपका यूनिफ़ॉर्म में हाइड हो जाए, इवन पीटी यूनिफ़ॉर्म जो है उसमें भी हाइड हो जाए, यानी कि शॉर्ट्स और जो वेस्ट आपने पहना हुआ है उसमें भी वो हाइड हो जाता है, तो वो चल जाता है लेकिन उसका कोई कारगर इलाज नहीं। अब ये देखिए टैटू, टैटू 2015 में पहली बार टैटू का मसला उठा कि जब इतने बड़े-बड़े टैटूज़ आने लगे, उससे पहले नाम वाले टैटू, रिलीजियस टैटू उनको अलाउ किया जाता था, आर्मी में अब भी किया जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका सैल्यूटिंग हैंड पर नहीं होना। और अक्सर टैटू क्या है कि बनवाता है कोई भी तो राइट हैंड मास्टर हैंड है, तो राइट हैंड ही आगे करेगा और ये ट्रेडिशनल साइट है टैटू की कि इस पर टैटू बना हुआ रहता है। अब टैटू एसएससी जीडी में देखने को मिला कि टैटू पूरी तरीके से साफ होना चाहिए। टैटू का स्कार रह गया, वो भी अनफिट। टैटू जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द से जल्द उसको रिमूव करवाएं, क्योंकि आप इंतजार करते रहते हैं। अभी बीएसएफ ट्रेड्समैन में कैंडिडेट इंतजार करते रहे कि कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, तब तक तो मुझे आउट नहीं करेंगे, मुझे टाइम मिल जाएगा, कोई टाइम नहीं। स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के साथ ही मेडिकल आ गया। आईटीबीपी में भी ऐसा ही हुआ है, टैटू में भी कैंडिडेट बाहर हुए हैं, आईटीबीपी में अभी री मेडिकल मिल रहा है, री मेडिकल ये आप देख रहे हैं पूरी तरीके से पैक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं गैप है, यानी एंकल नहीं मिल रहा है, ये नौकनी है, तो ये नौकनी का रीज़न एक तो ये है कि ये फैट बहुत ज़्यादा है। थाइज़ में आप देखिए किस तरह का, और इसको ठीक किया जा सकता है। 30 से 45 दिन तक आप यदि एक्सरसाइज़ कर लेते हैं पूरी ईमानदारी से, आपका नौकनी बिल्कुल ठीक हो जाता है। सौरव, आपको हम कहना चाहेंगे कि आपने हो सकता है अभी तक रिमूव करवा लिया होगा, नहीं करवाया है तो करवा लेना और लेज़र करवाने की कोशिश करना, क्योंकि यदि आप सर्जरी करवाते हैं, सर्जरी के बाद कीलोइड बन जाता है, चांसेस हो जाते हैं कीलोइड के, तो कोशिश करें कि लेज़र करवाएँ और लेज़र भी ऐसा है कि जो 1 सिटिंग या मैक्सिमम 2 सिटिंग में आपका खत्म कर। हमारे पास तो आते रहते हैं कैंडिडेट्स, 1 सिटिंग में क्लियर कर देते हैं, 1 दिन में ही 2 सिटिंग कर देते हैं। 99% कैंडिडेट्स को एक सिटिंग में टैटू क्लियर कर दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि आप रिजल्ट का वेट करेंगे। देखिए अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ है, हार्निया का सर्जरी हुआ है या किसी प्रकार का और कोई आपका सर्जरी हुआ है, तो उसमें आपको पॉइंट मिलेगा, यानी कि अनफिट उसमें किया जाएगा। प्री मेडिकल मिलेगा। स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए अब सर्जरी के पेपर्स यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 साल पुराना सर्जरी है तो ज़ाहिर-सी बात है कि पेपर्स नहीं होंगे। पेपर्स नहीं होंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पुराना सर्जरी है, री-मेडिकल मिलेगा, री-मेडिकल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए सर्जरी यहाँ पर भी हुआ था इनका और सर्जरी के बाद ये किलोइड बना। अब ये किलोइड किलोइड का मतलब है कि एक स्मूथ जो स्किन है आपका उस पर एक बम्प बना हुआ है, तो वो बम्प जो है उसका इलाज करवा लेना है। टाइम रहते हुए इलाज करवा लेना है। बार-बार इसलिए कहते हैं कि एसएससी जीडी में एसएसएफ क्वालीफाई था, 154 मार्क्स था। अब आप समझ सकते हैं कि 154 मार्क्स पे कौन-सा फोर्स मिलना था। लेकिन ब्लड प्रेशर की वजह से कैंडिडेट बाहर हो गया। 3 दिन तक मेडिकल चला, उसमें भी ब्लड प्रेशर काबू नहीं आया और बाहर होना पड़ा, जबकि उसका एक नॉर्मल सा इलाज करके डिटेल मेडिकल में हमारे आईटीबीपी में कैंडिडेट फिट हो गए, जो एसएससी जीडी में परेशानी हुई थी और आईटीबीपी में पॉइंट ही नहीं मिला। तो बहुत ही नॉर्मल सा इलाज है। हेलोक्स वल्गस अक्सर क्या है कि इस पॉइंट की तरफ हम ध्यान नहीं देते। ये पॉइंट उस समय पता चलता है जब आपका मेडिकल हुआ और मेडिकल में आपको पॉइंट मिल गया। पॉइंट मिल गया कोई बात नहीं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप री मेडिकल में भी आप अनफिट हो गए, इसकी वजह से आपकी सारी मेहनत खराब हो गई। इसको आप थोड़ा-सा एक्सरसाइज करके इनको बिल्कुल लेवल में ला सकते हैं। लेवल में ले आते हैं, आप फिट हो जाएँगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और इसके साथ आप अनफिट हो जाते हैं। ये देखिए चाहे सीपीओ एसआई हो, चाहे बीएसएफ
ट्रेड्समैन हो, कुछ भी हो, ऐसा पॉइंट है, तो उस स्थिति में आपको इसका टाइमली इसका सर्जरी करवा लें और सर्जरी के बाद आपका ग्रिप जो है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, आपका शेप पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, ये बिल्कुल अनफिट है। ऐसी स्थिति में री-मेडिकल मिलता है। री-मेडिकल सभी पॉइंट में मिलता है। टेम्पररी अनफिट सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान जो बहनें हैं वो टेम्पररी अनफिट किया जाता है उनको। प्रेगनेंसी ओवर होने के बाद उनको मौका मिलता है, यदि वो मेरिट में हैं, तो दोबारा से मेडिकल होता है उनका। बाकी सभी कुछ परमानेंट अनफिट है। अब ये इसमें भी री-मेडिकल मिलेगा, लेकिन ऐसे पॉइंट में अक्सर क्या होता है कि जो बोर्ड है वो कैंडिडेट को एडवाइस कर देता है कि आपका ये फिट नहीं होगा, आप चाहें तो री-मेडिकल ले सकते हैं, आपका हक है, आप चाहें तो घर जा सकते हैं। तो बेहतर देखिए दोस्तों यही होगा 2018 में, 2021 में, उसके बाद एक भर्तियों में लगातार अनफिट एक कैंडिडेट होता है पैर के टो की वजह से, और उसके बाद सर्जरी करवाया। सर्जरी का भी मानस नहीं बन रहा था, लेकिन कि मैं सर्जरी भी करवा लूं और उसके बाद भी अनफिट हो जाऊं, तो उनको हमने यही बताया कि आप बिना सर्जरी 2 बार अनफिट हो गए, तो एक बार सर्जरी करवा कर देख लीजिए। सर्जरी करवा के अभी 2022 ना केवल फिट बल्कि ज्वाइन कर रखा है, तो ऐसा कोई पॉइंट है तो उसको समय रहते ट्रीटमेंट करो। अब देखिए आने वाली भर्तियां हमारी जो हैं वो कौन सी हैं, तो सीपीओ ऐसा बड़ी भर्ती है, उसके अलावा सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर, बीएसएफ वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनके पास भी अभी यदि समय है तो वो भी अपना चेकअप करवा के जरूर देखें। आईटीबीपी वाले जो हैं वो सेंटर्स पर जा चुके हैं, मेडिकल चल रहे हैं उनके, री मेडिकल मिलता है, घबराने की जरूरत नहीं है। री मेडिकल में भी अनफिट हो गए तो उस पॉइंट का अपना ट्रीटमेंट जरूर ले लेना। अब पॉइंट 3 प्रकार के हैं, एक तो वो जिनका आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, एक वो जिनका आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और एक वो जिनको आप स्मार्ट वर्क करके, कि जैसे बीपी जो है या हथेली में पसीना आता है, बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, या हम कपाट होती है हाथों में, बहुत नॉर्मल से पॉइंट है। अब इनकी वजह से यदि आप बाहर हो रहे हैं तो देखिए कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है, कहीं न कहीं जिसको कहते हैं कि जागरूकता नहीं है, कहीं न कहीं एक लापरवाही है। टैटू में अनफिट हो रहे हैं, टैटू के लिए तो कितने वीडियोज़ हमने बना दिए कि आपका टैटू है, तो आप उसको लेज़र करवा लें। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो आने वाली भर्ती के लिए देखिए मेडिकल देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि मेडिकल होगा। सीक्यूएसआई वाले कैंडिडेट्स फिज़िकल होने के बाद अपना चेकअप ज़रूर करवाएँ, क्योंकि तैयारी आप लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो सीक्यूएसआई आपके लिए कुछ नहीं। प्रॉब्लम कहाँ होती है, या तो फिज़िकल में होती है। फिज़िकल भी क्वालीफाई कर गए, तो आप आपकी सबसे बड़ी बाधा बचती है मेडिकल। तो मेडिकल चेकअप आप एक बार ज़रूर करवाएँ। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है, उसके लिए ये अपॉइंटमेंट नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा यदि आपको कोई जानकारी चाहिए, आप वेट चार्ट आपको चाहिए, व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर करना है, आपको कुछ जानना है व्हाट्सएप पे, देखिए व्हाट्सएप का मतलब है व्हाट्सएप मैसेज। ऐसा नहीं है कि आप कॉल करेंगे और फिर नाराज़ होंगे। कॉल पर भी होगा, लेकिन कॉल का प्रोसीजर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। आज भी एक कैंडिडेट से आज बात हुआ है, देखिए ज़्यादा तो हो नहीं पाता, 5 से ज़्यादा हम कर भी नहीं पाते हैं। अब एक कैंडिडेट से बात हुआ, उन्होंने 20 मिनट तक कॉल पर डिस्कस किया है। मैटर उनका ये था कि एसएससी जीडी में जॉइनिंग हुई थी, लेकिन उनका एक पेंडिंग केस था, एफआईआर दर्ज हुई थी उनके खिलाफ, और उनको सेंटर से उस एफआईआर की वजह से वापस भेजा। 20 मिनट, अब आप समझ सकते हैं कि यदि 20 मिनट एक कैंडिडेट से बात होगी, तो मैक्सिमम कितने से बात हम कर सकते हैं। कॉल पर नहीं हो पाएगा, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, 24 गुना 7 आपको रिप्लाई मिलता रहता है, चालू रहता है। यदि आपको 24 घंटे में रिप्लाई ना मिले तो रीसेंड कर देना अपना मैसेज, नाराज नहीं होना। आप लोगों की वजह से हमारा वजूद है, आप देखते हैं तो चैनल चलता है। तमाम हमारे कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं, जिनके मेडिकल आने वाले हैं वो एक बार चेकअप जरूर करवाएं, और कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से आप बाहर हो सकते हैं तो उसको समय रहते आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्या नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है।
आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।